आप बता रहे हो मुझे कि अगले जो नामांकन भरे पहले, तो उसमें कुछ बताया नहीं था। तो मैं ये समझता हूं कि उसमें उन्होंने ना भी नहीं किया है, यानी उन्होंने उसका इनकार भी नहीं किया। तो फिर मुझे क्या बताने का है? वो तो नरेंद्र भाई ने बता ही दिया है। सर फिर भी आप परिवार के हिस्से रहे और कई बार सामने बात भी आई है कि नरेंद्र भाई की शादी हुई, लेकिन एक परिवार के तौर पे आप कितनी खुशी, मतलब क्या क्या महसूस करते हो? इतना ही ये विवादी मामले में मैं खुशी क्या हो सकती है? जो सब भाई को होगा वो मुझे होगा। एक पीएम कैंडिडेट के देश में एक महिला के प्रति उनकी जो भावना सद्भावना रहेगी, वही देख के वो उन्होंने स्वीकार किया है और एक अच्छा है देश में कि एक माहौल के भी नहीं उन्होंने स्वीकार किया है। आप क्या मानते हो? वो तो नरेंद्र भाई से ही बात करो, या तो हमारे बड़े भाई जो हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जिनको हम परिवार वाले पूर्ण पुरुषोत्तम की छवि से देखते हैं, और वो पिताजी के देहांत के बाद हमारे कुटुंब में कर्ता हर्ता भी वही है, ज्येष्ठ भ्राता। तो उनसे ये बात करो तो ठीक रहेगा। पर आपने सुना क्या कुछ कहना था? ये प्रहलाद मोदी हैं और उसके बाद सोमा भाई जो उनके बड़े भाई हैं, उनका भी कुछ देर पहले बयान आया था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की शादी का मामला 50 साल पुराना है, इसको तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए। हमारे माता पिता कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने बाल विवाह करा दिया था। नरेंद्र भाई राष्ट्रभक्ति में जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अलग रहने का फैसला लिया। एनके सिंह साहब, आप अगर 400 साल पहले का पुराना राम मंदिर का मामला उठ सकता है तो ये 50 साल का है तो उठाया जाए तो कोई गलत तो नहीं है। कोई गलत तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। रेणु जी, अब ये आज पूरा का पूरा दिन हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि आम जनता के मुद्दे उठे, लेकिन ये ऐसे दिन पर खबर आई है कि टाइमिंग को लेकर लगातार होता ही रहेगा, सवाल घूम फिर के चर्चा आती ही रहेगी नरेंद्र मोदी की शादी पर, क्योंकि ये एक विवादित इशू है जो बहुत दिनों से चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, सवालों के जवाब देते नहीं, तो उन्होंने जो पिछले 3 चुनाव में भी इस इशू को ब्लैंक छोड़ा। बीजेपी के लीडर्स जरूर एडमिट करते रहे कि हाँ उनकी वो शादीशुदा है और उनका डिवोर्स नहीं हुआ, सेपरेटेड ही है। तो इसको लेके जो है कोई ऑफिशियल वर्ड आया नहीं था बीजेपी की तरफ से। अब नरेंद्र मोदी जब खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं तो नेचुरल है कि प्रेस में ये उछलेगा। और ये महिलाओं का जो इस देश की महिलाएं जो समझती थी कि वो बहुत जबरदस्त एलिजिबल बैचलर हैं, उनका जरूर कईयों का दिल टूटेगा इसको। और एक चुटकी भर सिंदूर को लेके इतना विवाद हो गया इस देश में कि ये अच्छी बात है। सिंदूर की कीमत रेणु जी उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। मामला आया है, बात निकली है, दूर तक चलाई कीजिएगी। लेकिन बंसल जी, असर पड़ेगा क्या इसका वोटिंग पर? 49% महिलाएं हैं इस देश में वोटर्स, असर पड़ेगा जमीन पर? देखिए आंचल जी, अगर आप बात करें इसमें महिलाओं का सवाल, पुरुष का सवाल कहाँ आता है कि महिलाएं इसमें वोट इसको देखकर प्रभावित होंगी। बहुत सारे विवाद है हमारे देश में, पति पत्नियां साथ रहते रहते भी जिनमें बातचीत नहीं होती, अलग भी रहती हैं, तलाक भी होता है। ये जो मोदी की शादी हुई थी तब वो नाबालिग थे, उसके बाद उनका गौना नहीं हुआ था। हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ये सिस्टम रहा है, शादी होने के बाद लेकिन एक्सप्रेस की इंटरव्यू अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें ये बात थी कि वो आकर एक घर में एक छत के नीचे रहे थे, लेकिन मोदी जी ने बाकायदा उनको ये बात बोली थी कि देखिए तुम आगे क्यों नहीं पढ़ती हो, क्योंकि ये बाकायदा इंटरव्यू का एक्सेप्ट है, मैं कोट कर रहा हूँ। तो वो उनका गौना नहीं हुआ था शादी के बाद। और आमतौर पर हमारे यहाँ परंपरा ये रही कि गौना होता है तब वो दाम्पत्य जीवन शुरू होता है।
तो मोदी उसके अनिल जी उसमें कि मैरिज एक बड़ा ही सेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन है और ऐसे में उस महिला के बारे में सोचिए। देखिए उस महिला ने 50 साल वर्चुअली एक ऐसा जीवन जी रही है जो कि दाम्पत्य जीवन का भाग नहीं है। देखिए मैं ये कहता हूँ कहना चाहती हूँ ये जो एक्सर्प्ट हैं, बस जनता की जानकारी के लिए बता दें, ये जो एक्सर्प्ट हैं जो वो इंटरव्यू दिया गया था इंडियन एक्सप्रेस को, उन्होंने अपनी तस्वीर लेने से भी मना कर दिया गया था। ये बाकायदा स्केच आपको यशोदा बहन का दिख रहा है। जी शिखा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज इसको राजनीतिक विवाद के रूप में हम सब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और बार बार महिलाओं की भी बात आ रही है। क्या उस महिला का आज किसी ने देखा होगा, सोचा होगा, जो अपनी आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं कर रही थी? आज हम मोदी जी को लेकर के चर्चा करके उनको बार बार यहाँ पर घसीट करके ये कह रहे, क्या उन्होंने कभी ये कहा कि उनको अपने इस स्टेटस पर कहीं एतराज था? जब हम बार बार ये सिर्फ इतनी बात जरूर हो सकती है कि एफिडेविट में पहले क्यों नहीं आया और आज क्यों आया, लेकिन अगर हम 50 साल पहले की बात, जब उनसे उनके पति ने जब जो आप बात कही, 50 साल पहले का बेनिफिट ऑफ डाउट नरेंद्र मोदी जी को दे रही हैं, तो यशोदा बहन को शिखा जी क्यों नहीं दे रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर इस विवाद को लेकर के उन्होंने कोई बात की होती, कोई चर्चा की होती, तो ये विवाद होना चाहिए। देखिए बेसिक बात यही है, अगर क्या उस महिला को आज यहाँ बार बार दिखा करके उनकी आइडेंटिटी को रिवील बार बार करके जब वो नहीं करना चाहती थी, तो क्या ये सही होगा? देखिए उसमें जो विवाद ये इसलिए हुआ है क्योंकि इससे पहले तक जितने भी एफिडेविट इलेक्शन से पहले जो मोदी जी ने भरे, उसमें कभी उन्होंने ये नहीं लिखा कि जसोदाबेन, उनकी पत्नी का नाम जसोदाबेन है, और पहली बार उन्होंने स्पाउस वाले कॉलम में उन्होंने उनका नाम भरा है। तो आज तक उनकी क्या मजबूरी थी कि वो उनका नाम नहीं लेना चाह रहे थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि क्योंकि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या आरपी एक्ट की बाउंड्री तो नहीं है, उसको रिवील करना पड़ेगा। चुनाव आयोग नहीं है, इसलिए हुआ है। कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो रद्द हो जाएगा। इसीलिए हुआ है। तो आज उनका मजबूरी इसलिए क्योंकि अभी मैं आते समय भी मजबूरी हुई, तभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैरिटल स्टेटस को लेकर वाकई सेपरेटेड भी लिख सकते थे, उसमें कोई जो पहले कहते रहे हैं उसमें कोई जरूरी नहीं था जसोदाबेन को वो पत्नी लिखे। ये लगातार जितनी भी हम कोशिश कर लें, ये सवाल उठता रहेगा और कांग्रेसी जितने पैनल में है वो भी ये सवाल उठाएंगे। माफ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं इसी सवाल पे आती हूँ। पथल साहब, आप ही शुरू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौट रहे हैं।